जो होना है वो होगा, ये शब्द बताओ कहाँ लिखा है? मात कार्तिक अनुप्रेक्षा में धर्मानुप्रेक्षा के अंदर 4 गाथाएं आई हैं। नियति वो भी कब कही गई हैं? जब व्यक्ति धर्म को छोड़ करके मिथ्यात्व की तरफ जा रहा था, तब कहा गया, हे भोले प्राणी, क्यों धर्म का नाश कर रहा है? जिस समय जैसा होना है वैसा होगा। वो भी सांत्वना के लिए दी गई, मरने के पहले नहीं, मरने के बाद। जैसे अपन मरने के बाद कहते ना, अब भैया रोने से क्या फायदा, ऐसा ही होना था। अब मरने के पहले कह दो डॉक्टर के पास जा रहा है, बोलो भाई काय को डॉक्टर के पास जाना है? जो होना है सो होगा। बोलो ये शब्द मरने के पहले कहना ठीक है कि मरने के बाद? मरने के बाद कहना ठीक है, मरने के पहले नहीं। जिस समय जो होना है वो होगा, वो उस समय कहा है जब व्यक्ति धर्म को भी छोड़ने को तैयार हो गया। बाकी तो मुझे पूरे आगम में पुरुषार्थ लिखा। कार्तिक अनुप्रेक्षा की 4 गाथाएं छोड़ दो, 450 पौने 500 गाथाएं हैं, बाकी सैकड़ों गाथाओं में पुरुषार्थ, समय सार पूरा कर्म कांड, पूरा पुरुषार्थ सब जगह लिखा। अभी कुंद कुंद भगवान कहते हैं राग मत करो, अध्यवसाय भाव मत करो। अध्यवसाय किसका कारण है? वंद का कारण है। कहाँ लिखा है जो होना है होगा? मात कहीं 2-4 पंक्तियां किसी परिस्थितिवश लिखी हैं। दीपायन मुनि का जो होना था वो उदाहरण जो आता है, वहाँ भी भगवान ने ये नहीं कहा जो होना है वो होगा, ये कहा दीपायन द्वारा द्वारिका जलेगी, क्योंकि उनका निधत्त निकाचित कर्म बंद है। द्वारका में रहने वाले जीवों को दीपायन मुनि ने पूर्व भाव में सामूहिक आग लगाई थी, जैसे पूरे नगर में आग लगा दी और पूरे नगरवासियों ने मिलकर के, और ऐसा सब नगरवासियों ने मिलकर के, एक चूहा बिल में घुस गया, एक सांप बिल में घुस गया। देखो मैं बता देता हूँ कैसा कर्मबंध बना। एक चूहा सांप बिल में घुस गया। अब तुमने कहा लाओ पूरी घास में लाओ और घास में आग लगा दो, वो वहीं तड़प तड़प करके मर जाएगा। कितने लोगों ने? हजारों लोगों ने खड़े होकर उस सांप को मार डाला। हजारों लोगों ने खड़े होकर, शेर आया और सब ने मिलकर के उसको मारा, मारो मारो मारो, सब ने ये कहा। वो कर्म का बंध दीपायन मुनि का था। इतने सारे लोगों ने अकेले को मारा था। जैसे वो अपने आकता आती ना घानी में पेलने वाली, एक हिरण को 500 सैनिकों ने मारा था राजा ने, तो फिर उस सैनिक ने आकर 500 को घानी में पेला था। तब दीपायन मुनि ने उन्होंने मारा था, इसलिए सारे द्वारका वाले एक साथ जन्मे और दीपायन के द्वारा जले। ये जो होना था वो हुआ कि इन्होंने मारा था सो मरे। सिद्धांत बनाओ। मैंने तो उस कहानी में कहीं भी नहीं लिखा जो होना है सो होगा। मैंने तो ये पढ़ा वहाँ, जैसा किया था वैसा उनको फल मिला, जो करोगे वो भरोगे। उस कहानी में यही शिक्षा मिली, जो करोगे वो भरोगे, जो होना है वो होगा। ऐसा उस कहानी में कहीं नहीं लिखा। आप हरिवंश पुराण पढ़िए, सठखंडागम में ये कहानी आई है, वहाँ यही लिखा, जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। कहाँ से आ गए ये शब्द जो होना है सो होगा? कहाँ से आया? मुझे ढूंढ के बताओ।